प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। बेटा, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव से पैसिव, साथ ही साथ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज वाले नियमों को सीखा है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी वाक्य को अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, या नेगेटिव से किसी वाक्य को अफर्मेटिव के रूप में कैसे बनाते हैं, इस बात को सीखेंगे। और एक बात आपको यहाँ पर ये रखनी होगी याद कि अफर्मेटिव से जो नेगेटिव बनाना सीखना है वो हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन के नियम के अंतर्गत सीखेंगे। ध्यान रखिए, यदि आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग हो जाता है। उसमें चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के रूल लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट यदि आप हाई स्कूल के बाद की किसी भी क्लास में हैं या किसी भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको हमेशा इस ट्रांसफॉर्मेशन के नियम को यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा कि आपको नेगेटिव बनाना है, लेकिन नेगेटिव कुछ इस तरीके से बनाना है कि वाक्य आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाए लेकिन उस वाक्य का अर्थ बदलने ना पाए। ध्यान रखिएगा कि वाक्य आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव तो हो जाएगा लेकिन उस सेंटेंस का अर्थ बदलने नहीं पाएगा। मतलब उसका जो मेन भाव है वो भाव उस वाक्य में बना रहेगा। समझी? अब जैसे मान लीजिए आप लोगों में एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। ऐसे मान लीजिए कि आपने कहा कि वह लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, या कह दें कि वह लड़की सुंदर है। अब यदि आप लोग इस वाक्य का नेगेटिव बनाना चाहें तो आप लोग इसको नेगेटिव इस तरीके से लिखेंगे कि वह लड़की सुंदर नहीं है। तो ये नेगेटिव तो है लेकिन आपके ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत नेगेटिव नहीं है। यदि आप लोग इस वाक्य को ऐसे करके बोलेंगे कि वह लड़की बदसूरत नहीं है, वह लड़की बदसूरत नहीं है, तो ये भी आपका नेगेटिव है लेकिन यह नेगेटिव आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हो जाएगा। समझे? जैसे कोई एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि वह लड़की सुंदर है। यदि आपने इसका नेगेटिव बना दिया कि वह लड़की सुंदर नहीं है तो वाक्य आपका नेगेटिव तो बन जाएगा लेकिन बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत नेगेटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और यदि आपने इसको ऐसे करके लिखा कि वह लड़की बदसूरत नहीं है, इसका मतलब हुआ ये कि ये आपका नेगेटिव है लेकिन ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है। और इस लास्ट के वाक्य का मतलब आपका ये निकलेगा कि वह लड़की बदसूरत नहीं है, मतलब है कि वह लड़की कैसी है? सुंदर है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देना है लेकिन उस वाक्य का अर्थ बदलने नहीं पाए, इस बात को स्पेशली ध्यान रखते हैं। और इसके अंतर्गत आपको कई नियम सीखने होंगे और एक नियम आपको ऐसा भी मिलेगा जो अभी आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर आपको क्या करना है। बेटा, एक बात ये कहनी है आप लोगों से कि आपका जो डिग्रीज वाले जो आपका वीडियो था लास्ट वाला, यानी कि पार्ट नंबर 4, उसमें एक लास्ट में मैंने एक आपको सेंटेंस लिखाया था और उस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री से आप लोगों को वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में से बदलना था। और कंपैरेटिव डिग्री में वहाँ पर देन के बाद में एनी अदर लगाना था, लेकिन बाय फॉल्ट वहाँ पर आपका एनी अदर की जगह पर मैंने मोस्ट अदर लिख दिया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि वहाँ पर मोस्ट अदर शब्द जो बोला है या लिखा है तो आपका गलत है। वहाँ पर आपको एनी अदर शब्द का यूज कर लेना है। ये आपका पार्ट नंबर 4 है जो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बताया गया है। इसको ध्यान रखिए बेटा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अब देखिए, यहाँ पर आपके नेगेटिव बनाने में एक नियम ऐसा भी है जो अभी आप लोग सीख चुके हैं, वो नियम भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। वो नियम क्या है? आपने अभी सिंपल प्रकार से जो एक वाक्य बनाने के लिए आए थे डिग्री में से कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का पॉजिटिव, जो बिल्कुल सिंपल वाला नियम था वही नियम आपका सेम यहाँ भी आता है। इस तरीके से होता है जैसे कि कोई आपका वाक्य लिखा जाए कि ही वॉज एज टॉल एज यू। अब देखिए बेटा, इस वाक्य को हम लोग यहाँ पर दो तरीके से बनाते हैं, या पेपर में यही वाक्य आपका दो तरीके से पूछा जाता है। एक आपका होगा कि इस वाक्य को आपको नेगेटिव के रूप में से लिखना है, या तो ये बोलेगा इसी वाक्य को आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री के रूप में से बदलना है। दोनों में से कुछ भी कह दे, बनेगा एक ही। ये वाक्य आपका दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो बोलेगा कि इसका नेगेटिव बनाना है, या तो बोलेगा कि इसको आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्री के रूप में से लिखना है। कुछ भी बोले, बनेगा आपका एक ही। यदि यही वाक्य जैसे ऐसे करके दिया होता कि ही वॉज नॉट
सो टॉल एज यू। देख पा रहे हैं कि ये भी वाक्य भी आपका पॉजिटिव डिग्री का है ना, ये भी वाक्य आपका पॉजिटिव का है। तो ये भी जब आपका वाक्य पूछेगा पेपर में तो बेटा दो तरीके से, ये तो पूछेगा कि इस वाक्य को यहाँ पर अफर्मेटिव के रूप में से लिख दीजिए, ये तो बोलेगा कि इस वाक्य को यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में से लिख दीजिए। लेकिन चाहे तो इसका आप लोग अफर्मेटिव बनाएंगे, चाहे तो इसका आप लोग कॉम्परेटिव बनाएंगे, बनेगा आपका एक ही। ठीक है, अब एक चीज़ और समझनी है आपको, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ नियमों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है ही वॉज टॉलर देन यू। ठीक, क्लियर। ये भी वाक्य आपका पेपर में बेटा दो तरीके से पूछा जाएगा कि या तो इस वाक्य को आप लोग नेगेटिव में से बना दीजिए और या तो इस वाक्य को आप लोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में से लिख दीजिए। कुछ भी कहे बनेगा कि यदि यही वाक्य आपका ऐसे करके दिया होता कि ही वॉज नॉट टॉलर देन यू, ये वाक्य भी बेटा आपका दो तरीके से आएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ पर नेगेटिव में है तो किस में आएगा, ये अफर्मेटिव में, या तो आपका पॉजिटिव। समझ गए। तो कुल मिलाकर के बात केवल इतनी है कि यदि आपका वाक्य पॉजिटिव में दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका वहाँ पर कॉम्परेटिव बनाने के लिए बोलेगा, और यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में लिखा है तो उसका आपका नेगेटिव बनाने के लिए बोलेगा। यदि आपका वाक्य नेगेटिव में है तो उसका अफर्मेटिव बनाने के लिए बोलेगा, और यदि आपका वाक्य बेटा पॉजिटिव में हो तो उसको वहाँ पर कॉम्परेटिव बनाने के लिए बोलेगा। केवल इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन बनेगा हमेशा एक ही। और इसके नियम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी पहचान दी गई है कि पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों की पहचान क्या होती है, और इस बात को यहाँ पर रखिएगा याद कि जो हम लोग एज जो लिखते हैं वो हम लोगों को अफर्मेटिव के वाक्यों में से लिखना होता है, और ये जो आपका सो और एज आता है बेटा तो ये आप लोगों को नेगेटिव के वाक्यों में लिखना होता है, मतलब जिसमें हम लोग नॉट लगा देते हैं। दूसरी बात, कॉम्परेटिव की एक पहचान और है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में, शॉर्टकट में लिखते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में आपका यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हमेशा देन का। और ये आपके कॉम्परेटिव डिग्री के वाक्यों की पहचान भी होती है कि जब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद में देन दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका वाक्य कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। क्लियर। ये आपकी देखिए दो बातें हो गई, और फिर यहाँ पर एक बात मैंने आपको और भी समझाई थी, याद करिए। आपको मैंने 3 नियम बताए थे, ठीक है, 3 नियम बताए थे। पहला था ये दोनों सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, सब्जेक्ट्स क्या करेंगे, आपस में बदलेंगे। सब्जेक्ट्स आपस में बदलेंगे। दूसरा नियम था बेटा कि यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसको आप लोग कैसा बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, और यदि आपका वाक्य नेगेटिव है तो उसको हम लोग वहाँ पर अफर्मेटिव के रूप में से बना देंगे। तीसरा नियम है, यदि आपके वाक्य में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री उसकी पहचान दी जाए तो वहाँ पर आपको एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री और उसकी पहचान को लिखना है, और यदि वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री उसकी पहचान दी जाए तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान लिखना है। ये बातें हमने पिछले वीडियोज में भी सीखी हैं, बस इतना केवल आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य समझते हैं। पहला वाक्य आपका ये है, ये वाक्य भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव में। कह दें ही इज एज टॉल एज यू। ठीक,
अब देखिए ये जो आपका पेपर में पूछेगा तो आपका किस किस प्रकार से पूछेगा समझ लीजिए कि देख पा रहे होंगे कि ये वाक्य पहली बार तो आपका अफर्मेटिव में है, तो इसका कैसा बोलेगा, निगेटिव बनाने के लिए बोल सकता है। या तो इस वाक्य में यहाँ पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान है, तो इस वाक्य को आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए बोलेगा। बोले कुछ भी, बनाना आपको एक ही प्रकार से है और उसको बनाने में आपको वही 3 रूल्स ही लगेंगे, चाहे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना लीजिए, चाहे तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लीजिए। तो पहली बात क्या करें, सब्जेक्ट्स आपस में बदल देंगे। आपको मैं समझा चुका हूँ कि तुलना हमेशा एक ही प्रकार के शब्दों के बीच में होती है और यहाँ पर यू की तुलना ही से की गई है, इसका मतलब ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मतलब आपका यू भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, यू, और देखिए प्रेजेंट का वाक्य तो यहाँ पर आपका यही आ जाएगा, है ना, आर लगा देंगे। अब तो बदल रहे हैं, अफर्मेटिव का है तो इसको नेगेटिव में बनाना, तो यहाँ पर हम लोग नॉट लगा लेंगे, है ना, ये लगा दिया, कर्ता लिख दिया, क्रिया लिख दी, नेगेटिव बना दिया। अब चूंकि बनाना इसको किस डिग्री में रहेगा, आपको कंपैरेटिव डिग्री में, तो इसका जब हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये जो एज और एज लिखा तो इसको तो हटा दिया जाएगा और यहाँ पर टॉल की कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, तो उस तरीके से आपका टॉल और आ जाएगा और इसके साथ में देन लगा देंगे, है ना। और बाद में आपका क्या जाएगा बेटा, ही जो कि पहला सब्जेक्ट, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस तरीके से। देखिए यही वाक्य आपका नेगेटिव बन गया और यही वाक्य आपका यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में से भी बन गया। एक वाक्य और समझ लीजिए, सीता was not so her friends। ठीक है। अब देखिए जब इसका यहाँ पर पूछेगा बेटा तो आपका क्या क्या पूछेगा, या तो बोलेगा कि इस वाक्य को आपको अफर्मेटिव में बनाना है, या तो बोलेगा कि इस वाक्य को आपको कंपैरेटिव डिग्री में से बनाना है। बनाइए कुछ भी, बनेगा आपका एक ही, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे, बदले जाएंगे, जिनके जिनके बीच में तुलना होती, तो यहाँ पर आपका हर फ्रेंड्स आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्रिया वॉज मतलब पास्ट का है तो यहाँ भी आपका पास्ट आएगा, हर फ्रेंड्स लिखा बहुवचन का तो यहाँ पर आपको वर्ड लगा लेना है। अब देखिए ये नेगेटिव में है तो इसको आपको किस में कर देना, सॉरी यहाँ पे बेटा उल्टा लिख गया, ऐसे कर लेते, इसको ऐसे करके लिख लीजिए, है ना। ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको नॉट है तो यहाँ पर आपको नॉट क्या कर देना, हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको नॉट वर्ड नहीं लगाएंगे। अब बताइए यहाँ पर डिग्री कौन सी लिखी, पॉजिटिव लिखी है, तो कौन सी में से बदल देंगे, कंपैरेटिव में। जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो यहाँ से सो और एज लिखा ये हट जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव की पहचान है। अब क्या करेंगे, ब्यूटीफुल की यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, तो बेटा आपको पता होगा कि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव आपका मोर ब्यूटीफुल होता है, ये आ जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको हमेशा देन लगाना ही है और इसके साथ में सीता लिख देंगे, बस ये हो गया। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अभी एक दो वाक्य जरा उस वाले भी सीख लेते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री से आपके बनते हैं। राहुल फैटर देन सोहन। अब देखिए सब का आपका जो पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए, ये तो इसका यहाँ पर पॉजिटिव बनाने के लिए, है ना। तो पहले क्या आ जाएगा, सोहन वॉज नॉट है। अब कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस उसकी पहचान, तो इसको किस में बनाएंगे, पॉजिटिव में से। तो बेटा पॉजिटिव में तो एज है, ये तो आपको सो एज, यदि वाक्य में नॉट लगा है तो आपको यहाँ पर सो एज ही लगाना, ये ध्यान रखिएगा। तो पहली बात यहाँ पर सो, और फैटर की पॉजिटिव क्या होगी बेटा, फैट, हाँ, एज, और इसके बाद राहुल।
क्लियर हो रही बात। एक और देख लीजिए, जैसे राधा नॉट वाइजर देन कृष्णा, राधा इज नॉट वाइजर देन कृष्णा। अब देखिए ये वाक्य आपका नेगेटिव में है, तो इसका क्या बात पूछेगा आपका, अफर्मेटिव। कैसे बना लेंगे, पहले दोनों सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे, तो कृष्णा इज नॉट यहाँ से हट जाएगा। वाइजर की आपको क्या करना, पॉजिटिव डिग्री, तो वाइजर ई आर लगा तो यहाँ से आर अकेले हटेगा, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा एज, वाइज एज राधा। ये कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए बेटा बढ़ते अब हम लोग दूसरे नियम की तरफ। हाँ, अब देखो बेटा आपके कुछ वाक्य होते हैं जिनमें आपके ओनली दिया होता है, और ऐसे वाक्यों को भी आप लोगों को जो है नेगेटिव के रूप में से बदलना पड़ता है। और ये जो ओनली दिया जाएगा तो हमेशा बेटा आपका सेंटेंस की शुरुआत में दिया जाएगा, ध्यान रखिए, हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल जो है शुरुआत में ही दिया जाएगा ये, ठीक। और इस ओनली की जगह पर आपको केवल दो प्रकार के शब्दों को लगा देना है। एक तो नन बट, या आपको जो नथिंग बट। इस ओनली की जगह पर केवल आपको दो प्रकार के शब्दों को लगाना है, या तो नन बट लगाना है या तो आपका नथिंग बट। सिंपल सी बात है, बिल्कुल देखने वाली बात है, इसमें आपको कुछ भी अर्थ निकालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। केवल देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत में यदि ओनली दिया गया है तो उसका नेगेटिव बनाते समय ओनली को हटा करके या तो नन बट लगा देंगे, और या तो वहाँ पर जो है नथिंग बट लगा देंगे। अब देखो आपको नन बट कब लगाना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब ओनली के साथ में यहाँ पर कोई आपका सजीव नाउन दिया जाए, कोई आपके सजीव पर्सन नाउन दिया जाए तो यहाँ पर आपको नन बट लगा देना है। और यदि ओनली के साथ में कोई आपको यहाँ पर निर्जीव शब्द दे दिया जाए तो वहाँ पर आप लोगों को जो है नथिंग बट लगा देना है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स, जैसे ओनली यू कैन हेल्प मी, ओनली यू कैन हेल्प मी। अब देखिए ओनली शुरुआत में दिया गया है, ओनली के बाद में लिखा है यू, यू मीन्स किसी न किसी व्यक्ति के लिए ही यूज होता है। इसका मतलब है कि ओनली को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देंगे नेगेटिव बनाते समय, तो ओनली को हटा करके नेगेटिव बनाते समय केवल आपको यहाँ पर क्या करना है, नन बट। क्यों नन बट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सजीव दिया गया इसलिए नन बट। बाकी पूरा ओनली हट जाएगा, नन बट लगा देंगे, बाकी आपका पूरा आ जाएगा एज इट इज, यू कैन हेल्प मी, बस हो गया। अब देख लीजिए एक दूसरा वाक्य भी कि उस अफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे करके बनाएंगे। कोई आपका वाक्य लिखा है, मान लीजिए ओनली हार्ड वर्क मेक्स यू सक्सेसफुल, केवल कठिन परिश्रम ही आपको सफल बना सकता है। और जब इस वाक्य का यहाँ पर आप लोग नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव कुछ इस तरीके से बन जाएगा बेटा। देखिए ओनली के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, हार्डवर्क। हार्डवर्क मीन्स एक आपका कठिन परिश्रम, केवल कठिन परिश्रम आपको सफल बना सकता है। तो यहाँ पर जो कठिन परिश्रम लिखा है तो ये एक प्रकार का निर्जीव शब्द है, और जब ये एक प्रकार का निर्जीव शब्द है तो ओनली को हटाकर यहाँ पर हम लोग कौन सा शब्द लगा देंगे, तो यहाँ पर बेटा हम लोग नथिंग बट लगा देंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या आ जाएगा, नथिंग बट, और बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दिया जाएगा, हार्ड वर्क मेक्स यू सक्सेसफुल। क्लियर।
बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है। ओनली के आपको वाक्य के प्रारंभ में दिया जाए, उसके जस्ट बाद में सेंटेंस हो, ओनली को हटाकर या तो यहाँ पर क्या करेंगे, नन बट लगा लेंगे, या तो वहाँ पर नथिंग बट लगा लेंगे। जब ओनली के बाद वाला शब्द आपका सजीव हो तो आपको जो है नन बट लगा लेना है। जब ओनली के बाद वाला शब्द निर्जीव हो तो वहाँ पर आप लोगों को नथिंग बट लगा लेना है। ये आप रहे दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल। आज के वीडियो बेटा इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के रूल्स पढ़ने को मिल जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती जाए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।